दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को किस तरह से पढ़े, समझे और याद करें, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते साथ ही आपको आंसर रिकॉल हो जाए। कितनी अच्छी बात है ना। क्वेश्चन देखो, आंसर क्लिक हो जाए तो कितना कॉन्फिडेंस से आप लिख पाएंगे। नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आपको आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि मैं आप वीडियो क्यों लेकर आया हूँ। जैसे अभी अभी आपने कॉस्टिंग पेपर आपने दिया है, ठीक है, तो कॉस्टिंग पेपर आप दिए है, लेकिन हो क्या रहा था कि जब कॉस्टिंग पेपर की छुट्टी मिली थी आपको, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। एग्जाम पास आता है, एग्जाम सामने आता है, तब बच्चा पढ़ाई करता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजता है। यही होता है हमेशा। तभी हम लोग बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो खुद कारण क्या है इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चे के जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, स्टूडेंट का सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लगता है कि मैं कॉस्टिंग पढ़ूंगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए पढ़ूंगा, समझ नहीं आया तो उसको क्या लगता है, कॉस्टिंग में कठिनाई लगती है। समझ रहे हो? उसको लगता है एक बर्डन लगता है, बर्डन। तो लेकिन कारण क्या है, हम इस बर्डन को खत्म कैसे करें? जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का, ठीक है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले थ्योरी है तो पढ़ो। अरे वह रजनीकांत थोड़ी हो कि आप देखे और आपको याद हो गया। रोबोट में दिखाता है, रोबोट में वो देखता है, स्कैन करता है, एग्जाम हॉल में याद आ जाता है। ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि थ्योरी है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, एग्जाम में प्रॉपर वे में को लिखना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहली बात, आपको एक कदम बढ़ाना है। कहा सुना ना, एक कदम बढ़ाना मतलब आधी मंजिल पार। तो आपको एक कदम क्या बढ़ाना है, समझो। सिर्फ एक छोटा सा कदम। छोटा सा कदम क्या? मैं आपको याद करने भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको देखो मैं लिख कर लाया हूँ कि वो करना क्या है, ताकि आप देखते भी जाओ और समझते भी जाओ। देखो, हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेमोराइज। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप कॉस्टिंग का पेपर देकर आए, कॉस्टिंग का पेपर देके आए, ठीक है, क्या करना है आपको? यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ना है और समझना है। क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। याद नहीं करने बोल रहा हूँ, याद करना ही नहीं है, याद करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना है और समझना है। अगर आप वीडियो देखते हो किसी का, है ना, तो या फिर मेरा वीडियो देखते हो, मैं अपलोड करूंगा, तो क्या करना है, उसको आपको सुनना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, बस। स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स होके, क्योंकि आपको इसमें पूरा लॉजिक है ना, रटना नहीं है, पूरा क्या है, लॉजिक है। पहले दिन क्या किए? पढ़े, सुने, समझे। सेकंड डे अब देखो, पहले दिन हो गया, समझ गए। दूसरे दिन क्या करना है? सेकंड डे, जैसे सेकंड डे आता है दूसरा दिन, जैसे दूसरा दिन आता है दूसरा दिन, अब क्या करना है, जो यूनिट 1 एंड 2 आपने पढ़ा, सुना, समझा था, सेकंड डे में उसको करना है आपको मेमोराइज। क्या करना है आपको? मेमोराइज, याद करना है आपको। सेकंड डे मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ। कितने तरीके? 4-5 तरीके बताने वाला हूँ। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका नहीं आया, तीसरा तरीका नहीं आया, चौथा तरीका नहीं आया, पहला तरीका है। तो पहले दिन आप क्या करेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 को क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। दूसरे दिन अब क्या करना है? उसको याद करना है। कारण क्या होगा, जब पहले दिन पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो दूसरे दिन जब याद करोगे ना, आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आपका माइंड उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा? यूज टू हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, मैं साइंस के पीछे नहीं जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है अपन को। फिर सेकंड डे आपको क्या करना है? यूनिट 3 लिखा है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को क्या करना है आपको? पढ़ना है और समझना है, रीड एंड अंडरस्टैंड। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को क्या करना है? पढ़ना है और समझना है, याद नहीं करना है, पढ़ना है और समझना है। फिर थर्ड डे आएगा ना, जैसे ही तीसरा दिन आएगा, तो क्या करना है, जो यूनिट 3 और 4 को आपने पढ़ा और समझा था, तीसरे दिन में क्या करना है, उसको यूनिट और 3 और 4 को क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। ठीक है, क्लियर? तो तीसरे और चौथे चैप्टर को जो सेकंड डे में पढ़ के समझ चुके थे, वो आप जब याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपको तीसरे दिन में क्या करना है? तीसरे दिन में यूनिट 5 को क्या करना है? रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या करना है? पढ़ना है और समझना है, पढ़ना है और समझना है। मैं इसको इस हिसाब से बनाया हूँ क्योंकि मेरे मालूम है छुट्टी कितने दिन की है ना, मैं इसको इस हिसाब से बनाया हूँ। तो तीसरे दिन क्या करना है आपको? तीसरे दिन क्या करना है? 3 एंड 4 को क्या करना है? मेमोराइज करना है, और 4 और फिफ्थ जो बची हुई है उसको क्या करना है? रीड एंड अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? फिर फोर्थ डे आया, फोर्थ डे में क्या करना है आपको? रिवाइज करना है पूरा, यूनिट 1 2 3 4 रिवाइज करना फटाफट, और मेमोराइज करना है यूनिट 5। मेमोराइज क्या करना है? यूनिट नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक? रिवाइज करना है 1 2 3 4, मेमोराइज करना है यूनिट नंबर 5। अब देखो, आप सोने से पहले, अब क्या करना है? सोने से पहले, ये सब के लिए है ना, जितना पूरा ऊपर 1 पॉइंट था ना, उन सब के लिए है। आप डेली जो पढ़ोगे, पहले दिन, दूसरा दिन, चौथे दिन और एग्जाम तक, दिन भर आप में आपने जो पढ़ा है, सोने से 20 मिनट पढ़कर आपको सो जाना है। ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़े, सो गए। आपका दिमाग उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मान लो आप कभी मैरिज में गए किसी की, या किसी पार्क में गए, किसी लड़के को आपने देखा, या इसको कहीं देखा हो, या इसको कहीं देखा हो, रात को सोते सोते
आपको अचानक याद आता है, अच्छा मैंने इसको यहाँ पर देखा है। क्योंकि जब रात को आप आँख बंद करने से लेकर सोने तक का जो समय होता है ना, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। तो आपका माइंड क्या करेगा, उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएगा और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे जैसे ही आप उठोगे तो वापस क्या करना है आपको, सोने से पहले जो आपने पढ़ा था 20 मिनट, उठते ही वापस उसको क्या करना है 20 मिनट पढ़ लेना है। क्या करना है 20 मिनट पढ़ लेना है। तो क्या होगा, और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर, इतना तो कर सकते हो, है ना। सपोज मान लो आपको लगता है कि भाई मेरा कोई चैप्टर मेरा वीक है, कोई चैप्टर क्या है मेरा वीक है, ठीक है, कोई भी चैप्टर वीक है। तो क्या करना है आपको मालूम है, जब 20 मिनट उठते ही आप 20 मिनट जिस रिवाइज कर चुके होंगे, इसके बाद का जो 1.5 घंटा बचता है ना, उसमें आप उस वीक चैप्टर को पढ़ो। क्या करो, उस वीक चैप्टर को पढ़ो। क्लियर है, क्योंकि माइंड सुबह सुबह क्या रहेगा, एकदम खाली माइंड रहेगा, तो नई चीज़ उसमें आसानी से चली जाएगी, ठीक है। और नए सुबह सुबह एनर्जी भी ज़्यादा रहती है हमारे दिमाग के पास। पांचवा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पांचवा। पांचवें में क्या करना है मालूम है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है। मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, ये आपको क्या करना है, पहले आराम से पढ़ लिया और याद कर लिया कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट अल्टीमेटली क्या करता है, इफिशियंसी इफेक्टिवनेस से काम करता है ना, सब चीज़ का प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करता है। ये सब हमको अच्छे से मालूम है, लंबी चौड़ी बातें हैं। तो पहले आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, मैनेजमेंट को आप पढ़ लिए, याद कर लिए। याद करने के बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, जब क्वेश्चन लिखोगे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखते लिखते सोचना है मैनेजमेंट मीन्स। क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर सोचना है। नहीं हो रहा है पहली बार में तो आप ऐसा करते आना, आंसर ये आंसर था, ठीक है। जब एक बार कर लोगे ना, फिर लिखना क्वेश्चन मैनेजमेंट मीन्स, फिर क्वेश्चन। जैसे मान लो आपने 5 क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन नंबर 1, खाली कोई आंसर लिखने की बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, रिकॉल किया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, रिकॉल किया, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, रिकॉल किया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, रिकॉल किया, लिखते लिखते रिकॉल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, रिकॉल कर लिया। अब क्या करना है, 5 क्वेश्चन को एक साथ रिकॉल करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, हाँ आता है, क्वेश्चन 2 आता है, क्वेश्चन 3 आता है, क्वेश्चन 4 आता है, क्वेश्चन 5 आता है। मैं आपको कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आपको ऐसे ही याद करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे याद करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फटाफट आपको याद हो रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप घर में गए, आपको मालूम चला लाइट गोल है, फिर भी आपकी उंगली चली आती है फैन के ऊपर, अरे गर्मी लग रही है। जब दिमाग को मालूम है कि लाइट गोल है, लेकिन हाथ का दिमाग अलग चलता है, फैन में का बटन दब जाएगा और लगेगा लाइट गोल है, ओफो लाइट गोल है, ओफो लाइट गोल है, लाइट का बटन दबा दोगे, अरे यार लाइट गोल है। सही बात है कि नहीं। तो ऐसा जो है हमारा जो हम लिखते हैं डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट। इसे क्वेश्चन जब एग्जाम में लगेगा, क्वेश्चन पढ़कर कि इसका आंसर भी याद नहीं आ रहा है, तो वापस क्वेश्चन लिखना, तो हो सकता है कि आपको आंसर याद आ जाए। और दूसरी बात, आप इस तरह से पढ़े होंगे ना, आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन बनाकर पढ़ना है, ताकि दिमाग को कॉन्फिडेंस आए, हाँ ये आता है, ये हाँ आता है, ये आता है, ये आता है, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आप एक ही बार में, यानी कि एग्जाम से पहले एक ही चीज को 5 से 6 बार रिकॉल करके चले आओगे। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, है ना, तो क्या करता हूँ, एक ही बच्चों से क्वेश्चन बनवाता हूँ मेरे सामने और रिकॉल करवाता हूँ, और बच्चे में 50 प्लस क्वेश्चन भर रहा हूँ ना, 50 प्लस क्वेश्चन, हम छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाते हैं ताकि काम एकदम आसान हो जाए, और बच्चे से रिकॉल करवाता हूँ। और बच्चे 50 क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन को 10-15 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। सर हाँ ये आता है। मैं पूछता हूँ, मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, अच्छा इसका आंसर क्या है, बच्चा टक से बताता है। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड रिकॉल करते करते समझ जाता है कि मेरे को कितना याद रखना है, कितना छोड़ना है, क्या चीज़ है जो मेरे लिए काम की है। क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत कुछ जानता है ना, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा जानता है। दिमाग अपने आप कस्टमाइज हो जाता है ना। एआई बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे एआई मतलब क्या होता है, इंसानों की तरह काम करने वाला है कि नहीं। तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि दिमाग को मालूम है कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है। इसे बताना आपको क्या करना है, एक कदम बढ़ाना मतलब आधी मंजिल पार। तो आपको जब क्वेश्चन के लिए भी रिकॉल करने के लिए भी कोई एक कदम बढ़ाने लिखना, क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर को सोचना, ठीक है, देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। अब कल करके देखो क्या करना। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, ठीक है। मान लो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मीन्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग मीन्स क्या है, उसको पढ़ा। जब क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर पढ़ा, दिमाग में ये होना चाहिए कि अब मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा तो क्वेश्चन लिखते लिखते मैं आंसर रिकॉल करूंगा। तो दिमाग उस तरह से काम करेगा। दिमाग क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर पढ़ेगा, और आंसर को दिमाग याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखते लिखते आप आंसर रिकॉल करने वाले हो। समझ में आई ना बात कि दिमाग को सब मालूम है।
दिमाग को मालूम है कि क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर रिकॉल करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे घर में मान लो कोई फैमिली मेम्बर से हम डरते हैं, उसकी जैसे आवाज आती है हाँ बोल, कैसे शॉक्ड हो जाते हैं अपन, तो दिमाग को सब मालूम है, पूरी बॉडी रिएक्ट करने चालू हो जाती है उस आदमी की आवाज से। कान सुनता है, पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। तो वैसे ही आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर पढ़ोगे, दिमाग में बात रहेगी कि मेरे को अब क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर रिकॉल करना है, तो दिमाग अपने आप आंसर को याद करना चालू कर देगा। दोस्तों जो सब्जेक्ट है ना, खाली हम ये जो बात बता रहा हूँ खाली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट में पास हो पाओ। हो सकता है कि इस बात से या फिर आपको एक समझो एक छोटे से विचार से किसी का विचार आया होगा कि मेरे को प्लेन बनाना है, उसने प्लेन बना दी। मोबाइल, जिससे आदमी यहाँ बैठा बैठा आदमी मुंबई में बात कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, या किसी भी देश के कोने में किसी भी वर्ल्ड में। सोचो कैसे हो सकता है ये, यहाँ बैठा हुआ आदमी वीडियो में देख के वहां पे बात कर रहा है। कभी कोई सोचा था? एक विचार से ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर तो आप पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले हो। आपको समय दिया हुआ ना 4-5 दिन, इस ट्रिक को आप इम्प्लीमेंट करो, फिर बताना कैसा मैजिक हुआ। इम्प्लीमेंट करके देखो एक बार आप। बस इतना ही ज्ञान देना था। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का कोशिश करूँगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फटाफट आपको समझा भी दूँ, याद भी करवा दूँ, और बार बार आपसे पूछूँ, रिकॉल भी करवाऊँ। एकदम अटेंटिव होकर आप क्या करना, रिकॉल करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।